मीन की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं इस डाटे के लिए, मीन इज इक्वल टू 56.64। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जैसे कि हमारी मोड वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इसी डाटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम मीन, मोड एंड मीडियन की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटे के लिए किस तरह से मीन, मोड एंड मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमें फर्स्ट रो एजेस से रिलेटेड गिवन है, यानी डिफरेंट पीपल्स की एजेस यहाँ पे मेंशंस है, और सेकंड रो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमें गिवन है। इसी डाटा को यूज़ करते हुए हम मीन, मोड एंड मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और डियर फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी कैलकुलेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट फार्मूले को देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, मीन इज इक्वल टू, मीन यानी एक्स बार मीन को डिनोट करता है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यानी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एफ एक्स का टोटल चाहिए। फर्स्ट हम एफ एक्स का कॉलम जनरेट करेंगे और उसका टोटल कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे उसे सिग्मा एफ से, यानी एफ के टोटल से। एफ तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कॉलम गिवन है यानी फ्रीक्वेंसी का, तो इसी का हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डाटा गिवन है उसे हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कॉलम्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम जैसा कि हमें एज से रिलेटेड गिवन है उसे हम एक्स से डिनोट कर देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेकंड कॉलम हमें फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड गिवन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमें मीन की कैलकुलेशन के लिए एफ एक्स का टोटल रिक्वायर्ड है तो हम एफ एक्स का कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट करेंगे, देन उसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी है। एफ एक्स का कॉलम हम कैसे जनरेट करेंगे, जैसा कि हमें एक्स का कॉलम भी ऑलरेडी गिवन है और एफ का कॉलम भी हमें गिवन है, इन बोथ कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम एफ एक्स का कॉलम जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसा कि डियर फ्रेंड्स एक्स कॉलम यानी फर्स्ट वैल्यू एक्स की क्या है हमारे पास 54, और एफ कॉलम की फर्स्ट वैल्यू 3 है, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम फर्स्ट रो एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 162। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और सेकंड वैल्यू एक्स की जैसे कि 55 है, और फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड वैल्यू फ्रीक्वेंसी कॉलम की क्या है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 55। इस तरह से हम एफ एक्स का कॉलम भी जनरेट कर लेंगे इजीली। ठीक है डियर फ्रेंड, जैसा कि हमें मीन की कैलकुलेशन के लिए एफ एक्स का टोटल रिक्वायर्ड था, अब जैसा कि हमने एफ एक्स का कॉलम जनरेट कर लिया तो बस अब इसका हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं और मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम टोटल क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्स कॉलम का अगर हम टोटल करें, जैसे कि एक्स कॉलम का टोटल तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल हमारे पास क्या आता है सिग्मा एफ 11। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स एफ एक्स का टोटल यानी सिग्मा एफ एक्स वैल्यू हमारे पास क्या आती है 623। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स इन बोथ वैल्यूज को हम मीन के फॉर्मूले में पुट करके मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स जैसे कि मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार मीन को डिनोट करता है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। डियर फ्रेंड्स, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया है 623, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और सिग्मा एफ की वैल्यू 11, तो डियर फ्रेंड्स डिवाइड कर देंगे हम 11 से। मीन की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं इस डाटे के लिए, मीन इज इक्वल टू 56.64। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जैसे कि हमारी मोड वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इसी डाटे के लिए। डियर फ्रेंड्स, मोड की डेफिनेशन क्या है, यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है डाटे में, यानी गिवन डाटे में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वो हमारा मोड कहलाता है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है इसी डाटे में वही हमारा मोड है। अब जैसा कि फर्स्ट 54 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 55 की 1, 56 की 1, 57 की 2, 58 की 2 और 60 की 2, तो यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 3, और वो किस नंबर की फ्रीक्वेंसी है 54 की, यानी 54 जो नंबर है हमारा वही 3 टाइम्स रिपीट हुआ है इस डाटे में। ठीक है, तो यानी मोड हमारा यही है 54। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, यहाँ पर हम डिनोट कर देंगे मोड इज इक्वल टू 54। ठीक है, आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स हम मीडियन की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। वेरी सिंपल है डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमें टू कॉलम्स यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट एज का यानी एक्स कॉलम और सेकंड फ्रीक्वेंसी का यानी एफ कॉलम हमें गिवन है।
डियर फ्रेंड्स, अब मीडियन की कैलकुलेशन के लिए हमें एक और कॉलम रिक्वायर्ड होता है, यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे पहले जनरेट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम इजीली जनरेट कर लेते हैं। इसमें डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के बैलेंस को ऐड करते जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, इससे प्रीवियस तो कोई नहीं है, तो यही हमारी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट रो के लिए हम क्या कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, यानी नेक्स्ट रो की जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हम प्रीवियस डाटा को ऐड कर देंगे, यानी 3 + 1 = 4, 4 कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे सेकंड रो के लिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड के लिए डिफरेंस, थर्ड की क्या है फ्रीक्वेंसी 1, इसमें प्रीवियस को ऐड कर देंगे, यानी 4 + 1 = 5, ठीक है। इसी तरह 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11। इस तरह से हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हम मीडियन पोजीशन को फर्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा मीडियन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। डियर फ्रेंड्स, मीडियन पोजीशन का फार्मूला क्या है, n+1 / 2 टर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स हम वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी इसी फार्मूले में। जैसे कि डियर फ्रेंड्स हमारे पास n क्या है, कैपिटल N यानी सिग्मा f 11, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, +1 / 2। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इस कैलकुलेशन को करने के बाद 6 टर्म हमने कैलकुलेट किए। तो डियर फ्रेंड्स अब इसको हम कहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी 6 वैल्यू जहाँ पे एग्जिस्ट करती है वही हमारा मीडियन, वही हमारी एक्स वैल्यू मीडियन होगी, जिसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 होगी। अब डियर फ्रेंड्स समटाइम्स अगर ये हमारा एग्जैक्ट मैच कर जाए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ 6, तो डियर फ्रेंड्स वही हमारा मीडियन होगा। लेकिन समटाइम्स ये एग्जैक्टली मैच नहीं करता, तो इससे एक स्टेप अबव हम वैल्यू ले लेंगे और वही हमारा मीडियन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये 6 है, तो अब हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर देखते हैं, स्कैन करते हैं, यानी फर्स्ट रो की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4, 4 भी नहीं है, 5, 5 भी हमारा, यहाँ पे भी मीडियन नहीं है। लेकिन डिफरेंस 7, 5 से आगे क्या था, 6, अगर 6 होता तो एग्जैक्टली वही हमारा मीडियन होता, ठीक है। अब जैसा कि 6 नहीं है, तो 6 से एक स्टेप अबव हम देख लेंगे, यानी 7, 7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो डियर फ्रेंड्स इस रो की जो हमारी एक्स वैल्यू है वही हमारा मीडियन है इस डाटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मेंशन कर देते हैं, यानी डियर फ्रेंड्स मीडियन की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं इसी डाटे के लिए, यहाँ पे 57, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 57। डियर फ्रेंड्स इस तरह से हम मोड, मीडियन एंड मीन कैलकुलेट करते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटे के लिए। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, यानी कोई पॉइंट अगर आपको समझ ना आया हो, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।